हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट के। जी हां, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सिलेबस का वीडियोस मिलेंगे बेटा ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आना है और हमारे चैनल पर आपको वीडियोस देखनी है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं। मैं हूं जीशान, आप सभी का मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर नंबर 7 है, ऑलमोस्ट 7 है। अब देखो ऊपर वाले की दया से ये 7 कब तक रहेगा, है ना। मुझे तो उम्मीद है कि एनसीईआरटी शायद 2024 से अपडेट हो जाएगी, बहुत तगड़ी वाली अपडेट हो जाएगी, बहुत भयंकर वाली। कवर ओवर भी चेंज हो जाएंगे, है ना। हो सकता है चैप्टर के नंबर्स भी बदल जाएं। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1 जो है एनसीईआरटी से, उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 5 तक हम पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन समझेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम का वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है सर। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। देखो भाई, ये अपन को 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अपन ऐसे 4 पॉइंट्स का ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। बस इसके अलावा आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं होगा। मैं पहले लिख देता हूं बेटा, अगर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास 4 ऑप्शन है। स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, ठीक, यस सर। या फिर बच्चों रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम, बस रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है। PARALLELO, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग लिख लो बेटा और जल्दी से इसको कवर करो, ठीक है। अभी अपन को समझना है, पैरा लिख लिया मैंने, नहीं तो तुम सोचो पैरा क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी हमको यही चीजें, गौर से सुनो, ये चारों पॉइंट्स हमको दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स, ABCD करके लिख लेंगे। हमें बताना है कि इन चारों पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स क्या हैं। क्या ये चारों मिलके स्क्वायर बना रहे, रोम्बस बना रहे, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे, ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे। तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो। तो हम क्या करेंगे कि हम चारों पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, AB, BC के बीच में डिस्टेंस, CD के बीच में डिस्टेंस और DA के बीच में डिस्टेंस। और फिर हम उन डिस्टेंसेस को, उन लेंथ को एनालाइज करेंगे। अगर चारों लेंथ इक्वल आई तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आई, मतलब दो इक्वल आए, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, डिटेल में अपन जानेंगे, है ना। तुम जल्दी से एक बार इसके पॉइंट्स लिखो और अपन आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि अपन इन पॉइंट्स के नाम लिखें भाई, ठीक है। तो ये तो पैरेललोग्राम है, पहले तो पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले नाम लिखते हैं अपन इसका, ठीक है। ABCD, और बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखना। जैसे अपन ने यहां से A लिखा तो अब यहां B, फिर यहां C और यहां D, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा करो नाम, ठीक है सर। नाम लिख लिया, इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, ABCD प्रॉपर बेटा। ये होगा -1, -2 A, B होगा 1, 0, C होगा तीसरा -1, 2, and D will be चौथा, that is -3, 0। ठीक है बात, ठीक है सर। सबसे पहला काम है साइड्स का डिस्टेंस निकालना कि भैया AB का बीच डिस्टेंस क्या है, ये कितनी लंबी है, व्हाट इज द लेंथ, है ना, लेंथ या डिस्टेंस। इनका डिस्टेंस क्या है, इनका ये निकालना है। सबसे पहले ये निकालते हैं, ठीक है। चलिए सर,
ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? ए बी का डिस्टेंस। अंडर रूट, फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। ए और बी में देख लो भाई, x2 x1 y1 क्या है सर? किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। b1 0 है, हाँ, ये हो जाएगा सर x1 y1, ये हो जाएगा सर x2 और ये हो जाएगा सर y2। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट अस मूव ऑन। चलो, तो सर अंडर रूट x2 माइनस x1 1, ठीक है, माइनस x1 -1 है, ये +1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सर y2 है सर 0 माइनस y1 है -2 तो +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है सर, ये हुआ 1 + 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 2 4 4 4 8 अंडर रूट 8 आया, 2 अंडर रूट 2। क्या आया सर? सर ए बी आया, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट में, ए बी आया अंडर रूट 8 या 2 अंडर रूट 2 लिख देते हैं, 2 अंडर रूट 2। ठीक है सर, ओके, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिया। ठीक है सर, अब निकालना है अपन को BC। ठीक है, अब निकालते हैं अपन BC। तो B के नीचे x2 y2 लिखा है, ठीक है, C के नीचे x1 y1 लिख दो। सिर्फ BC को देखना, सिर्फ BC को, इसको मत देखना, इसको मत देखना। x2 1 माइनस -1, x2 1 माइनस x1 की जगह -1 वो +1 हो जाएगा इधर आके, इसका स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2, y1 2 है बेटा, उसका होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है बस, ये हो जाएगा सर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 2 आया, ये भी 2 अंडर रूट 2 आया सर, लिख देते हैं BC इज ऑल्सो 2 अंडर रूट 2। CD निकालो और DA निकालो, कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस CD में और DA में। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं सर, लेट अस इरेज दिस। चलिए, C में लिखा रहने दो, इसका हटा दो। D में देखो भैया, D पे नाम लिखो यार जल्दी से। D हो जाएगा x1 y1, नहीं x1 y1 तो ये CD में x2 y2 हो जाएगा, x2 y2। ठीक है, ओके, वैल्यू पुट करते हैं। CD है सर ये, ठीक है। चलो, x2 अंडर रूट x2 -3 है, माइनस x1 है -1, इन दोनों को मत देखो, CD देखो बस, -1 वो यहां के +1 हो जाएगा, y2 0 माइनस y1 2, देखो y2 0 y1 2। ठीक है सर, तो ये आया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 होता है 2 × 2 × 2, 2 बाहर 2 रूट 2, 2 रूट 2 आया सर, ये भी 2 रूट 2 आया। CD जल्दी लिखते हैं 2 रूट 2। DA और निकालते हैं सर, ठीक है, DA और निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट DA। D में नाम लिखा रहने दो, C के हटा दो, D और A से मतलब है हमें। ठीक है सर, D और A से मतलब है हमें, DA। सर D पे x2 y2 है तो इसको x1 y1 कर दो। ठीक है, DA कैलकुलेट करते हैं भाई, वैल्यू रखते हैं, अंडर रूट x2 -3 है, ठीक है, माइनस x1 -1 है जो प्लस का 1 हो जाएगा यहां के। ठीक है सर, y2 0 है, माइनस y1 -2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये आया -2 का स्क्वायर जो होता है 4, ये आया 2 का स्क्वायर जो होता है 4, अंडर रूट 8 आया, 8 का मतलब है 2 रूट 2, है ना सर, ये भी आया अंडर रूट में 8 यानी 2 रूट 2। सर चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब जब चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो बेटा आंसर या तो रोम्बस होता है या स्क्वायर होता। ठीक है, या तो आंसर होता है रोम्बस या फिर स्क्वायर।
और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने पार्ट 1 बताया, जो लास्ट एक्सरसाइज आपको मिली थी, गौर से सुन लेना बेटा, दोबारा से बता दे रहा हूं। जब भी चारों साइड्स इक्वल आ जाएं तब आपके ऑप्शन सिर्फ ये दोनों रहते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। अब आपका ऑप्शन या तो ये आंसर होगा स्क्वायर इसका आंसर, या फिर इसका आंसर होगा रोम्बस। अब आंसर निकालें कैसे सर? तो अब आपको मदद लेनी पड़ेगी बेटा विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। अब आपको डायगोनल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मतलब क्या सर? बताता हूं, सुनो, गौर से सुनो। अगर आपने ये क्या है, √8 √8 √8 √8, मतलब 2√2 2√2 2√2 2√2, ठीक है। अब ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी। बेटा अब आपको डायगोनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गए, डायगोनल मतलब सर AC में डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है और DB में देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। चलो सर डायगोनल में देखते हैं क्या है। सबसे पहले डायगोनल अपन AC निकाल लेते हैं, AC। तो A में लिखा रहने दो x1 y1, इसको हटाओ। C में लिख दो x2 y2, A x1 y1, C x2 y2, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है सर। चलो वैल्यू पुट करें और निकालें AC। आई गेस 6 आएगा ये अंडर रूट, देखना। हाँ, x2 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 -1, ठीक है, ठीक है, प्लस नहीं -1 माइनस और x1 देखो, ये x2 -1 है, ये भी -1 है, माइनस यहां आके प्लस कर लेगा -1, और ये तो 0 हो गया सर, प्लस y2 है 2 माइनस y1 है -2, जो यहां के +2 बना लेगी और इसका स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट 2 और 2 4 का स्क्वायर आया, ये खत्म हो गया बेटा, दिस इज डेड। ये आया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता 4 × 4, 4 बाहर आ गया, डायगोनल AC आई 4। यहां लिखेंगे अपन डायगोनल, हेडिंग डालेंगे डायगोनल, हम लिखेंगे डायगोनल AC आई 4 यूनिट्स, यूनिट्स लिख देना इन सब में। अब दूसरी डायगोनल BD की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट BD, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं सर BD। तो B पे x1 y1 और x2 y2 लिखो जरा, इसको हटाओ, इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों पे आएगी बादी, ये हो जाएगा, किसी पे भी लिख दो x1 y1 B और D में से, इस पे x2 y2 लिख दो, ठीक है सर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है 1, ठीक है, माइनस x1 है -3, जो यहां के प्लस बना लेगा +3, ठीक है, प्लस y2 है 0, माइनस y1 भी 0, और 0 - 0 का स्क्वायर तो खत्म ही है ना, ये तो खत्म ही है। ये आया 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता 4 × 4, 4 बाहर, तो यहां जो दूसरी डायगोनल आई DB BD वो भी आई 4 यूनिट्स। दोनों डायगोनल सेम आ गई, ऑल दी 4 साइड, ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? यू विल राइट वन लाइन, आप एक लाइन लिखेंगे और वो क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, AB = BC = CD = DA। ये सारे इक्वल आ रहे किसके? 2√2 के, 2√2 यूनिट्स। नेक्स्ट लाइन, अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, और डायगोनल इक्वल आए हैं, डायगोनल्स AC = BD, दोनों ही 4 यूनिट्स आए हैं। ये रीजन दे रहे हैं अपन अपने आंसर का, क्योंकि उन्होंने कहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना, तो ये रीजन हो गया। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट given points will make a square, given points are making a square, बस खत्म, are making a square। ये फर्स्ट पार्ट हुआ बेटा अपना 6th का फर्स्ट, ऐसे ही सेकंड होगा, ऐसे ही थर्ड होगा, है ना। टाइम तो लग रहा है यार, नो डाउट, क्योंकि 6 तो डिस्टेंसेस निकालने पड़ रहे हैं अपन को। ठीक भाई, कोई समस्या? नो समस्या सर।
चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन और देखते हैं भाई क्या हाल चाल है। चलो इरेज कर रहा हूं इसको सो दैट अपन सेकंड पे चल सके। ठीक है, इसको पूरा ही मैंने इरेज कर दिया है। अभी चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पार्ट वही ABCD, फिर से वही काम होगा सब कुछ। सेकंड पार्ट करते हैं। उन्होंने ABCD नहीं दिया पर अपन ले लेंगे, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर दिखें, उनको भी ऐसा लगे कि हाँ यार बच्चे ने सीखा है, बिल्कुल जेन्युइनली सीखा है। ठीक है, चलो ये हो गया A -3,5। दूसरा कर रहा हूं बेटा इसका, दिस इज B 3,1, दिस इज C 0,3, दिस इज D -1, -4। ठीक है, चलो पहला काम तो वही है, साइड्स का डिस्टेंस निकालना। तो लेट अस कैलकुलेट साइड्स का डिस्टेंस। AB BC CD DA। AB कितना है, BC कितना है, CD कितना है, DA कितना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। AB में डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2, ये हो गया x1 y1 AB में और x2 y2। चलो कैलकुलेट करें। AB इज इक्वल टू अंडर रूट, यार अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 3 माइनस x1 -3 जो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस y1 है 5, इसका स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करते। 3 + 3 √6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 - 5 -4 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 52 √52 आया। क्या आया, √52। लिखो भाई इसको √52, √52 यूनिट्स। ठीक है सर, चलो BC निकाला जाए अब। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट BC। ठीक है, चलो B पे लिखा रहने दो x2 y2, C पे लिख लो x1 y1। ठीक है, चलो BC निकाले। √x2 माइनस x1, x2 है 3 और x1 है 0, 3 - 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 1 और y1 है 3, y2 1 माइनस y1 है 3 इसका होल स्क्वायर। 3 - 1 3, 3 का स्क्वायर आपको पता ही है सर 9 है, प्लस 1 - 3 इज -2 का स्क्वायर 4, तो ये आया √13। कितना आया, √13। सर √13 आ गया। अब एक चीज देखो आप, ये अलग अलग हो गई साइड्स, तो इसका मतलब अब स्क्वायर और रोम्बस वाला ऑप्शन खत्म हो गया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम हो सकता है। स्क्वायर या फिर रोम्बस ये साथ में चलते हैं, इनमें डायगोनल ही बस डिफरेंस बता पाती है ना, और रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम तो इनमें भी डायगोनली डिफरेंस बता पाती हैं। तो सर CD निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट CD नाउ। CD, C पे लिखा रहने दो, इससे हटा दो। CD x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगी। चलो सर CD के बीच में डिस्टेंस लगाते हैं और देखते हैं क्या है और क्या नहीं, सो दैट वी में मूव ऑन और खत्म करते हैं इसको। ठीक है, चलो तो CD में लगाया जाए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाए CD में। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन है भाई ये, CD। तो सर C और D में हमने x1 y1 x2 y2 लिख रखा है। -1 है x2 और 0 है, तो यहां तो -1 ही आने वाला है। -1, ठीक है, माइनस x1 अपना x1 0 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस y2 क्या है भाई, y2 है -4 माइनस y1 है 3, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है सर, गौर से सुनना। -1 का स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 है, प्लस
4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया अंडर रूट 50। क्या आ गया? अंडर रूट 50। ये अंडर रूट 50 आया, लिखो अंडर रूट 50 बेटा, अंडर रूट 50 लिखेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग आ गए। ये कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं है। फिर भी अपन एक बार और देख लेते हैं इसको, सी डी, ठीक है, -1 x2 -1 +1, ठीक है, y2 -y1, 7 7 7 से 49, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और निकालते हैं। वैसे खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि देखो इन चारों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑल दी साइड्स आर इक्वल होते दोनों में, सारे साइड्स इक्वल आ ही नहीं रहे, एक भी इक्वल नहीं है। इनमें दो साइड्स इक्वल आते, कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों अलग आ गए, चौथा भी अलग आएगा। देखो डीए भी निकाल लेते हैं, डीए भी निकाल लेते हैं, ठीक है, डीए भी कैलकुलेट कर लेते हैं सर। चलो डीए निकाल लेते हैं। डी पे x1 x2 y2, तो ये x1 y1 कर लेते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है -1 माइनस x1 है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y2 है -4 माइनस y1 है 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, भाई अंडर रूट 85 आया। और मेरी बात सुन बेटा, ये आ रहा अंडर रूट 85, सारी साइड्स अलग अलग आ रही है, कोई भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, अगर बन रहा है तो स्पेशल, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे? नो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। यहां पर ना ही स्क्वायर बन रहा है, ना ही रेक्टेंगल, ना रोम्बस, ना पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? आप क्या कहोगे कि देखो यार सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर होता तो सारी साइड्स इक्वल आती, फिर हम डायगोनल का भी देखते। अगर रोम्बस होता तो सारी साइड्स इक्वल आती, फिर हम डायगोनल भी देखते हैं ना। डायगोनल इसमें इक्वल आती है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल आती, तब हम स्क्वायर और रोम्बस में से कंफ्यूजन को दूर करते। अच्छा, अगर कोई दो साइड्स इक्वल आती कि भाई ये रूट 52 है तो ये भी रूट 52 है, ये रूट 13 है तो ये भी रूट 13 है, अगर दो साइड्स इक्वल आती तब हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंशिएशन करना शुरू करते। लेकिन यहां कोई दो साइड्स इक्वल भी नहीं आई, तो सारी साइड्स अलग अलग है। आपका आंसर क्या होगा? इन सेकेंड कंडीशन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज नॉट एनी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। बस खत्म, ठीक है। आप क्या लिखोगे? नॉट, बस नो लिख देना आप तो, इफ एनी के चक्कर में आप तो नो लिख देना। 6th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, योर आंसर इज नो। खत्म, ठीक है। कोई समस्या? खत्म भाई, नो क्वाड्रिलेटरल लिख देना, दैट्स इट। आगे चलते हैं सर, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं भाई इसका। आई एम इरेजिंग दिस, थर्ड वाला और करें। इसमें इसका स्क्वायर आया था ना, ये स्क्वायर था सर, इसका लिखना नो, कोई क्वाड्री वॉड्री नहीं बन रहा है। इसका और देख लेते हैं यार, है ना। चलो भाई, ए बी सी डी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यही कर लेते हैं यार, है ना। चलो ए बी अंडर रूट, इधर गंदी राइटिंग में करूंगा मैं थोड़ा, ठीक है। अंडर रूट x2 माइनस x1, क्या ही गंदी राइटिंग में करूंगा यार, यहां तो लिखना पड़ेगा ना। x1 y1, ये x2 y2, ए भी निकाल रहा हूं ना। तो 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 6 है, y1 5 है, 6 माइनस 5 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10। तो सर ये आया अंडर रूट 10। ए भी आया अंडर रूट 10 यूनिट्स। चलो बीसी की बारी कर लेते हैं, बीसी से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो तो इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। बी और सी से बात करनी है बेटा, तो बी और सी को x1 y1 x2 y2 में स्प्लिट कर दो। तो सर ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x1 y1। क्यों हो जाएगा? इस पे x2 y2 ऑलरेडी लिखा है, तो इसको x1 y1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी में बात करेंगे बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है 7, x1 है 4, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3, y2 6 y1 3, तो ये 3 का स्क्वायर, ठीक है।
3 3 9, 3 3 9, 9 9 18, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 होता है 2√2। ठीक है, तो सर ये आया 2√2 यूनिट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट CD। चलिए भाई CD पे ध्यान देते हैं, इसको हटाओ। C पे लिखा रहने दो, B से हटा दो ये बस। इसको x2 y2 बना देते हैं, क्योंकि x1 y1 ऑलरेडी है, तो CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 है 1, x1 है 4, 1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 है 2, y1 है 3, 2 माइनस 3 इज -1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 3 9 प्लस 1 1 1, अंडर रूट 10 आ गया। सर ये अंडर रूट 10 आया, ठीक है, तो भाई इसको अंडर रूट 10 लिखो। नेक्स्ट इज DA। ठीक है, DA और निकालते हैं सर। चलो इसको इरेज करो, DA और निकालेंगे। D पे लिखा रहने दो x2 y2, C पे हटा दो और यहां आ जाएगा x1 y1। D और A पे x2 y2 x1 y1 लिखा होना चाहिए। ठीक है सर, अंडर रूट DA x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर। तो सर ये आया अंडर रूट 9, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9, -3 इंटू -3 9, 9 9 18 बेटा, अंडर रूट 18 होता है 2√2। तो सर ये आया 2√2। ओके, अब हमने चारों साइड्स निकाल ली और हमने देखा चारों इक्वल नहीं आ रही हैं, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। फिर हमने क्या चीज नोटिस करी यार, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। देखो ये दोनों ऑपोजिट है, AB इज कमिंग इक्वल टू CD, और ये दोनों इक्वल है बेटा, ये दोनों है ना, BC एंड DA, BC इक्वल DA। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल किस में होती हैं बेटा, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। तो हमारा कंफ्यूजन यहां है कि यार या तो ये पैरेललोग्राम होगा या फिर ये होगा रेक्टेंगल। बात समझ में आई है ना, या तो ये होगा पैरेललोग्राम या फिर ये होगा रेक्टेंगल। अब ये कौन बताएगा कि इन दोनों में से ये है क्या? तो इसके लिए हम डायगोनल का सहारा लेंगे बेटा। डायगोनल मतलब हम यहां पर डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट डायगोनल्स, राइट। तो डायगोनल्स कौन होती हैं बेटा, डायगोनल होती है AC। AC एक डायगोनल है, BD दूसरी डायगोनल है। तो चलो भाई डायगोनल देखते हैं अपन AC कैलकुलेट करके। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, A पे और C पे x1 y1 x2 y2 लिखा रहने दो, C पे x2 y2 है ना, ये A और ये C, x1 y1 x2 y2, बस AC देखो ध्यान से। ठीक है सर, देख लिया। तो x2 यानी 4 माइनस 4, x2 माइनस x1 तो 0 हो गया, 4 माइनस 4 तो 0 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गया 3, y1 हो गया 5, 3 माइनस 5 कर दो या 5 माइनस 3 कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस 5 करोगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर। ये है बेटा x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये है बेटा y2 माइनस y1, तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 0 प्लस 4 यानी 4, और 4 होगा अंडर रूट 4 होगा 2। तो सर एक डायगोनल जो है AC वो आई 2। अब बारी है डायगोनल BD। ठीक है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, अब BD की बारी है। तो B और D पे x1 y1 x2 y2 लिख लो। सर ये हो गया x1 y1, ये हो गया अपना x2 y2 BD। ठीक है सर, चलो इस पे भी डायगोनल की वो निकालते हैं, लेंथ क्या है, डिस्टेंस। फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 है 7 और BD x1 है 1, 7 माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर, प्लस, ठीक है ध्यान देना, 7 माइनस 1 यानी 6, 6 का स्क्वायर, 6 यानी y2 माइनस y1, 6 माइनस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर। तो सर ये होगा अंडर रूट 36 प्लस 4 4 16 यानी अंडर रूट 52, तो अंडर रूट 52। बेटा ये दोनों इक्वल नहीं आए, डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। अगर ये इक्वल आ जाते तो रेक्टेंगल हो जाता, अब रेक्टेंगल नहीं है, अपन क्या कहेंगे, देयरफॉर पार्ट नंबर 3
फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड तो इक्वल आ ही रही है, चलो डायगोनल्स भी अगर इक्वल आ जाते तो ये रेक्टेंगल बन जाता। अभी फिलहाल इसका क्या आंसर है, थर्ड पार्ट इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 6 का थर्ड पार्ट अपन ने फाइनली ओवर कर दिया है भाई, है ना। कोई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ पैरेललोग्राम। और बेटा यहां पर अपन इस क्वेश्चन को करते हैं एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई एम रेजिंग दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से देख लो, 7, 8, 9, 10, बस 4 और बचे, ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी, ठीक है। चल तो भैया अब ये 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैं सबसे पहले तो एक लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा एंड दैट इज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यार देखो, जैसे ही तुम्हें बच्चा ये देखा, तुमने हाल के हाल लिख लिया कि सर जो पॉइंट होगा अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो हो ना हो वो हमें ऐसा दिखेगा, x, 0। पक्की बात है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो वो x, 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। इस x की जगह कोई नंबर आएगा, -2 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5/2 आ सकता है, कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। विच इज इक्यू डिस्टेंट। अब ये पॉइंट भैया जो है ये इक्यू डिस्टेंट है, ठीक है। इन पॉइंट को अपन ने यहां लिख लिया और ये पॉइंट जनाब 2 पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पर है। सर दोनों पॉइंटों के नाम लिखेंगे। इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं x, 0, यानी वो पॉइंट जो x एक्सिस पर है, और इसको P मान लेते हैं। और ये पॉइंट है अपना A और ये पॉइंट है अपना B। P जो है, जो x एक्सिस वाला पॉइंट है, ये A से और B से बराबर दूरी पर है। ये A मान लेते हैं 2, -5। B मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे ये -2, 9। ठीक है सर, ज्वाइन कर दो भाई, जोड़ दो, है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो सर ये दोनों P से A, P से B बराबर दिए गए हैं। ठीक है भाई, यहां लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हमको, यहां से कर देता हूं यार शुरू। चलो देखो, P से A, P से B गिवन है हमको कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। गिवन PA इज इक्वल टू PB। ठीक है सर, जब भी दो डिस्टेंसेस इक्वल दिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद रखना स्क्वायरिंग करके हमें सॉल्व करना है। तो सर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा सर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ठीक है सर, डन, फाइन, बिल्कुल सर, थम्स अप, बिल्कुल सही सर। अब स्क्वायर का फायदा ये होता है कि रूट नहीं आएगा, मैंने बताया था ना, रूट नहीं आने का। तो भैया P और A को देखो यार, P है अपना x, 0, A है सर अपना 2, -5। ठीक है सर, जो अननोन है ना, जैसे ये x अननोन है, इसको x2, y2 मान लो। x2, y2 उसको दिया करो जो बड़ा हो या फिर अननोन हो, ठीक है, उसको दिया करो, इजी हो जाता है क्वेश्चन। ये अपना x1, y1 हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया PA स्क्वायर की बात कर लेते हैं। PA स्क्वायर विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट नहीं आएगा क्योंकि PA स्क्वायर है। ठीक है सर, x2 देखो भाई, x2 है x, x1 है 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, y2 माइनस y1, y2 है 0 माइनस y1 है -5, जो यहां की प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया PA स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू PB स्क्वायर में भी यही फॉर्मूला आएगा भाई, PB स्क्वायर में भी यही फॉर्मूला आएगा। ये P है या B और लिख लेते हैं। B कौन है भाई B कौन है, B है अपना -2, 9। ठीक है सर, ठीक है, ये PB हो गया। सर यहां पर भी अपन को वो, या PB स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वही चीज है, सेम वही है सर, x2 माइनस x1, PB का भी यही फॉर्मूला आएगा सेम, PB स्क्वायर का।
तो x2 x है -(-2) यानी x+2, x+2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विल बी 0 -9, 0 -9 मतलब -9 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फॉर्मूला है, ठीक है सर। इसको अपन ने ऊपर कर दिया, ठीक। चलो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। एक बार कंफर्मेशन ले लें, x -2 का होल स्क्वायर और ठीक है x+2 का और -9 का, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा सर x² + y² यानी 4 -2xy यानी 4x होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर विल बी x² प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x, और ये होगा प्लस का 81, 9 का स्क्वायर। काटा पीटी शुरू करो बेटा, बिकॉज यहां भी प्लस का x², यहां भी प्लस का 4, यहां भी प्लस का 4। और कुछ कट रहा है? नो सर, कुछ और नहीं कट रहा है। 4x को वहां भेजो, इस 4x के पास, 81 को यहां ले आओ, 25 -81 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू, ये 4x नेगेटिव है, वहां जाके इस 4x के साथ ये वाला 4x वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x सर। ये आ जाएगा बेटा माइनस का 56 इज इक्वल टू 8x। 8 यहां डिवाइड करने आएगा तो भैया 56/8 इज इक्वल टू x, x आ गया 8 7 56 -7, x आ गया -7, यानी जो हमारा आंसर है वो है सर x, 0, यानी x आया हमारे पास -7, -7, 0। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा उत्तर है, दैट्स इट, ठीक है। देख लो बेटा, क्वेश्चन 7 फिनिश्ड, मूविंग ऑन टू देन क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल, ठीक है। 8 पे चलते हैं फिर अपन। चलिए सर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन 8 देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपन, ओके। Find the value of y for which the distance between the points this and this is 10 units। सर हमें एक लाइन दी गई है, मान के चलो, और यहां पर एक पॉइंट ये है जिसका नाम है P, और यहां पर एक पॉइंट है Q जिसका नाम है Q, और हम लिख लेते हैं PQ, ठीक है सर। P है सर हमारा 2, -3, Q है सर हमारा 10, y। अब देखो बेटा 10, y में तुम्हें y दिख रहा है ना अननोन, तो इसको x2 y2 मान लेना, ठीक है, x1 y1 और इसको x2 y2 मानना, इजी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा। x1 y1 और यहां x2 y2 मानना, ठीक है सर, ओके। और बेटा P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस दिया है, दे आर सेइंग 10 यूनिट्स, तो डिस्टेंस हमको यहां से यहां तक दे रखा है 10 यूनिट्स। तो हम करेंगे क्या सर, हम सबसे पहले एक काम करेंगे, गिवन लिखेंगे और हम लिखेंगे कि सर हमको PQ का डिस्टेंस दे रखा है एंड दैट इज PQ इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब PQ के नीचे उसका डिस्टेंस फॉर्मूला चलेगा, PQ इज इक्वल टू √x2 - x1, सब कुछ वैसे ही, लेकिन यार स्क्वायरिंग कर लो तो आसान हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे PQ विल बिकम PQ स्क्वायर, 10 विल बिकम 10 स्क्वायर। अब PQ के नीचे अंडर रूट नहीं आएगा, PQ का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर लग गया भाई, PQ नहीं है ये, अब PQ स्क्वायर है, रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो सर यहां पर बेसिकली अपन को लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। x2 x1 देख लो भाई, x2 है 10, x1 है 2, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस y2 है y, y1 है -3, तो y2 y है -3 वो +3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है सर। तो भाई अब बात हो रही है 8 स्क्वायर को वहां भेजो, तो ये हो जाएगा बेटा y + 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 100 माइनस 64, माइनस 64 बोले तो ये 64 है ना, उधर चला गया, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इज इक्वल टू 36। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट में चला जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 36, और 36 अंडर रूट में प्लस 6 माइनस 6 देगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो यहां पहला आंसर आया y प्लस 3 से, y प्लस 3 इज इक्वल टू पहले प्लस 6 ले लो, तो y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू आ गई सर 3। ठीक है, अब y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 ले लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, 3 उधर गया माइनस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 9। दिस इज इट। ये दो आंसर्स आएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, 36 को वहां ले जाके नहीं करना है, होल स्क्वायर ओपन करके भी किया जा सकता है। देखो कैसे, जैसे ये वाला पोर्शन है 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 8 स्क्वायर को अपन ने 64 लिखा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वही प्लस 6y हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 है 6, इज इक्वल टू, इसको 100 को इधर ले आए, इक्वल टू 0 हो गया। सर 64 और 100 अपन माइनस 36 देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 100 माइनस 36 और 9 माइनस 27, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 64, 9 और 100 इन सबको कर लिया सॉल्व, तो माइनस का 27 आया। अब यहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, मिड टर्म स्प्लिट प्रोसेस अपनाया, सब करा, तो हमने क्या पाया, 3 9 से 27 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा, गौर से सुन लो, 3y, ये माइनस का 3y प्लस का 9y, प्लस का लेना पड़ेगा 9y बिकॉज प्लस का 6y चाहिए, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस 27 की जगह सेम इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज टाइम टू टेक कॉमन, इन दोनों से कॉमन ले लो, तो y कॉमन आएगा बेटा, ब्रैकेट में आएगा y माइनस 3, इन दोनों से प्लस का 9 कॉमन आएगा, प्लस का 9 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इतने पार्ट में और इतने पार्ट में y माइनस 3 कॉमन है ना, y माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में y प्लस 9 आएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सर पहला ब्रैकेट यानी पहला फैक्टर, दूसरा ब्रैकेट यानी कि दूसरा फैक्टर, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई सर प्लस का 3। ठीक है, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई सर माइनस 9। दैट्स इट, ये हो गया बेटा अपने आंसर्स, माइनस 9 और 3, माइनस 9 और 3 पहले भी निकल गए। तो ऐसे भी कर सकते हो या वैसे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जो प्रैक्टिस अच्छी स्ट्रांग हो उसको फॉलो करो। ठीक है, देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, और 9th और 10th दो और बचे हैं, फिर अपन इस एक्सरसाइज को अलविदा कह देंगे। ठीक है, चलिए, तो सर क्वेश्चन नंबर 9 पे चला जाए, इरेज कर दिया है भैया 9th, ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। इफ Q इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, जो Q है वो इक्यू डिस्टेंट है, जैसे ये Q है, तो ये इक्यू डिस्टेंट है 2 पॉइंट से, ये है अपना P और ये है R। जो Q है, ये Q है बेटा, गौर से सुनो, ये है अपना Q भाई, ये है अपना P भाई, P और R से बराबर डिस्टेंस पर है कौन, Q। तो सर यहां से जोड़ देंगे, लेट अस जॉइन ये एंड ये, तो सर ये दोनों इक्वल हैं, P देखो Q से P, Q से R इक्वल है। ठीक है सर, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। सर Q है अपना 0,1, ठीक है, 5,-3 और x, 6। अब देखते जाना अपन को क्या दिया है बेटा,
हमें दिया गया जो Q है वो P और R से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। गिवन QP इज इक्वल टू QR। ये गिवन है Q से P, Q से R। स्क्वायरिंग करो, तुम्हें तो याद हो गया होगा बेटा, स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी जब दो डिस्टेंसेस इक्वल दिए हों। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे किया तो सर ये QP विल बी QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR विल बी QR स्क्वायर, ठीक है सर। अब Q और P पे ध्यान दो बेटा, Q और P कहां है? Q है सर 0,1 और P है अपना सर 5,3, 5,-3 सॉरी, ठीक है सर। तो सर इनको x1 y1 x2 y2 दे देते हैं। ये हो गया अपना x1 y1, ये छोटे से नंबर्स है ना, बड़े नंबर को x2 y2 ले लिया करो, x2 y2, ठीक है। चलो सर वैल्यू रखते हैं। x फॉर्मूला आपको पता ही है ना, फॉर्मूला होता है, अब स्क्वायर वाला है बेटा, रूट नहीं आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है, लेकिन स्क्वायर में है, ये स्क्वायर लग गया QP के ऊपर। अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो रूट लगाना पड़ता है इस पे अपन को, ठीक है सर। चलिए x2 माइनस x1, x2 है 5, x1 है 0, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब QR की बारी है, QR की बारी है, तो यहां से हटाओ, ये इसको हटाओ और R वाला लिखो भाई, R, QP नहीं, अब QR, R है x,6, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6। तो अब बारी है फिर से वही वाली चीजें रखने की, x2 माइनस x1, QR का भी फॉर्मूला बेटा x2 माइनस x1 ही चलेगा, बस x2 यहां x हो जाएगा x1 0, तो x माइनस 0, ये हो गया x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 6, y1 है 1, 6 माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं सर। ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25 लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। बेटा 25 को कट कर दो यहां से, 25 कट, एक्स स्क्वायर 16 के बराबर आया बेटा। जैसे ही एक्स से स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 होगा। आंसर आया 4, क्योंकि 4 इंटू 4 होता है ना, तो एक आया 4 और एक आया -4, दोनों हमारे आंसर्स हैं बेटा, ठीक है, दोनों हमारे आंसर्स हैं, क्योंकि इन्होंने भी पहले लिख दिया है वैल्यूज, एस देख रहे हो, एस वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उनको भी पता है कि हाँ यार यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, 4 एंड -2। अब इसको करते हैं अपन इरेज, और सर इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद वी हैव दिस क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। देखो यार QR एंड PR, चलो QR निकाले पहले, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट QR। तो सर QR तो पहले भी निकाला जा सकता था, क्यों? क्योंकि QR का डिस्टेंस QP के बराबर है। QP तो निकाल सकते थे ना, 0, 1, 5, 3 इन सबसे निकाल सकते थे। तो QR निकालने के लिए जरूरी नहीं कि हमें यहां 4 या -4 ही चाहिए, नहीं, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, पर निकाल लेते हैं। चलो, तो QR का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। QR स्क्वायर नहीं है भाई, ये QR है बस, स्क्वायर नहीं है, नहीं तो तुम यहां पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। चलो, Q क्या है सर, 0, 1, 0 और 1, और R क्या है सर, R है अपना x, 6, x की जगह सर क्या लिखें जल्दी बताओ, x की तो दो वैल्यू आई, 4 और -4, कुछ भी लिख दो आंसर सेम आएगा, देखो कुछ भी लिख दो, 4, x, 6 की जगह तुम चाहे 4, 6 लिख दो,
या -4,6 लिख दो। प्लस माइनस लिख दिया मैंने कि भैया +-4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दिखाता हूं तुम्हें, देखो ये हो गया सर अपना x1 y1, ये हो गया सर अपना x2, x2 की जगह चाहे तुम +4 रख दो या -4, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये y2। ठीक है, चलिए सर वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की जगह 4 रख लो, माइनस x1 0 है बेटा, 4 माइनस 0 करोगे तो भी 4 का स्क्वायर 16 आएगा, -4 रखोगे इसकी जगह, -4 माइनस 0 तब भी -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया सर, और ये आएगा 6 माइनस 1, ये आएगा सर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 माइनस 0 अंडर रूट 16 आएगा, ये 16 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, सो द टोटल ऑफ दिस पोर्शन इज अंडर रूट 41 यूनिट्स। ये आया अंडर रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, 5, 11, ठीक है। तो इसका आंसर आया क्यू आर का सर, कि क्यू आर का डिस्टेंस निकालो, तो दिस विल बी अंडर रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, अब पी आर निकाल लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट पी आर नाउ। तो भैया पी आर के लिए आपको पी और आर के पॉइंट्स चाहिए, इन दोनों को इरेज करते हैं। आर तो है, यहां पर पी ले आते हैं। ठीक है, चलो लेट अस ब्रिंग पी हियर। पी क्या है भाई? पी है 5, -3, 5, -3 ब्रैकेट क्लोज। यहां फर्क पड़ जाएगा बेटा, यहां पर फर्क पड़ जाएगा। यहां तुम्हें दो चीजें अलग अलग चलानी पड़ेंगी। यहां आर को पहले +4 से कैलकुलेट करो और फिर -4 से कैलकुलेट करो, और देखो यार क्या हालचाल आ रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहां पर हमें +4 -4 अलग अलग लेकर चलने पड़ेंगे। तो फिलहाल अपन एक काम करते हैं, इसको अपन +4 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं नंबर 1, मतलब +4 का। फिर अपन आर को -4 लेकर देखेंगे, -4,6 क्या आता है। चलिए सर, फॉर्मेट जो भी है फॉलो करेंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है भाई? x2 है 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस ये x2 माइनस x1 हो गया, दिस इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 6 माइनस -3, 6 माइनस -3 मतलब 6 + 3 का स्क्वायर। और देखते हैं सर क्या आ रहा है। सो दिस विल बी अंडर रूट 4 - 5 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, प्लस 6 - 3 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, अंडर रूट 82 आया, अंडर रूट 82 यूनिट्स आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं -4 के साथ लो, अगर मैं कहूं -4 के साथ लो, तब क्या आएगा बेटा? तब भी तो आंसर में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि देखो अभी अपन ने क्या करा, r को x,6 यानी 4,6 लिया, r को x,6 यानी कि 4,6 लिया है ना। अभी 4 की जगह -4 भी तो ले सकते हैं, बताओ गलत कह रहा हूं? 4 की जगह हम -4 भी ले सकते हैं, r बन जाएगा -4,6। तब क्या होगा सर? तो तब आंसर चेंज होगा बेटा, तब आंसर आपका फिर से चेंज होकर आएगा, और हमें वो भी दिखाना पड़ेगा। जी हां, हमें वो भी दिखाना पड़ेगा। तो सर यहां पर अपन लिखते हैं अब नंबर 2, इनके लिए ये आंसर आया, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 82। अब सर अगर मान के चलो कि P हमारा वही P थोड़ी ना चेंज होगा, 5, -3 ही होगा, R चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर R जो था वो था x,6, x की वैल्यू +4 भी आई और -4 भी आई। गेटिंग माई पॉइंट? x की वैल्यू बेटा +4 और -4 दोनों आई। अभी +4 से तो अपन कर चुके, अब -4 से कर लेते हैं। तो यहां पर -4,6 लेकर देखना है अपन को। ठीक है, डन। तो चलिए सर यहां पर अपन वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2।
ठीक है, डन। चलो पी आर फिर से निकालें सर, लेट अस कैलकुलेट पी आर अगेन। तो अब पी आर आएगा अंडर रूट, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। x2 है -4 और -5, -4 माइनस x1, x1 है 5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यही रहेगा, वहां कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इट विल बी -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर आएगा सर, -9 का स्क्वायर 81 प्लस -9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 81, 2 इंटू 81, 2 इंटू 81 हो जाएगा सर ये, अंडर रूट 2 इंटू 81। अरे 2 बार 81 को ऐड करो या 2 से 81 को मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर है ना। तो 81 हो जाएगा 9 इंटू 9, 2 इंटू 9 इंटू 9, 9 बार 9 रूट 2, 9 रूट 2 यूनिट्स। तो सर एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया और एक ये तो हो ही गया, ठीक है। ये अंडर रूट 41 आया और पी आर का जो आंसर आएगा वो दो आएंगे सर, एक होगा अंडर रूट 82 कॉमा 2 रूट 9, ओ सॉरी 9 रूट 2, ये दो आंसर आए सर इसके, ठीक है, डन सर। तो भाई जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है फिनिश। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, फिर अपन खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर, इसको इरेज करते हैं अपन बढ़िया तरीके से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को खत्म करते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो यार, जब भी रिलेशन की बात कर दें वो, तो समझ जाना आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है, आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है और एक्चुअली एक फॉर्मूले जैसा कुछ बनेगा। एक एक्सप्रेशन बनाना है और उस एक्सप्रेशन में एक्स और y दोनों होंगे। उस एक्सप्रेशन में हो सकता है ऐसा आ जाए 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, या 5x इज इक्वल टू 2y, कुछ ऐसा आएगा इक्वल इक्वल में, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, इक्वेशन फॉर्मेट में आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जिनमें x और y दोनों आएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। एक्सप्रेशन या इक्वेशन आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है सर। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन पढ़ लेते हैं सर। कंडीशन दी है एक्स वाई इज इक्यू डिस्टेंट टू 3,6 एंड -3,4। ठीक है, देखते जाना बेटा। ये है सर एक्स कॉमा वाई इज इक्यू डिस्टेंट टू 3,6 एंड -3,4। ठीक है दोस्त, यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इनको ज्वाइन कर दो और इनको कुछ नाम भी दे दो। लेट अस गिव देम सम नेम। ये अपन मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं सर पी है, और ये मान लेते हैं सर अपन क्यू है। तो हमें एक्स कॉमा वाई इन दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पर दिया गया है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज गिवन टू अस, हमें जो दिया गया है वो है ए पी इक्वल ए क्यू। गिवन ए पी इक्वल ए क्यू, ये गिवन है। ठीक है, ए पी इक्वल ए क्यू। ठीक है सर। अच्छा, दो डिस्टेंसेस जब इक्वल होते तो आपको पता है यार अपन स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जैसे स्क्वायरिंग करके हटेंगे बेटा, वी विल फाइंड एन एक्सप्रेशन जो कहता है ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, राइट। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर आने से फायदा आपको पता ही है, स्क्वायर क्यों लाया जाता है, ताकि ए पी के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट वाला, अंडर रूट नहीं आएगा। अब स्क्वायर हो गया, इसकी वजह से स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट नहीं लगेगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसको उठा के अपन करते हैं थोड़ा साइड में, क्योंकि यहां पर हम करेंगे अपना सोल्यूशन। ठीक है, चलो ए और पी लिख लेते हैं सर, यहां रफ वर्क करते हैं। ए अपना एक्स कॉमा वाई और P है सर अपना 3,6। ठीक है, जो अननोन होते हैं ना बेटा, जो अननोन होते हैं, जैसे x और y अननोन है, इनको x2 y2 माना करो। x2 y2 मानते हैं सर, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, ये हो गया सर x1
और ये हो गया y1। ठीक है, चलो तो भैया ए पी स्क्वायर विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो x2 है x माइनस x1 मतलब 3, x2 x माइनस x1 मतलब 3 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 हो गया y माइनस 6, y माइनस 6 आया प्लस का ब्रैकेट y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बारी है ए क्यू, क्यू है -3 और 4, क्यू है -3 और 4, ठीक है, यहां लिख लेते हैं -3 और 4, ये क्यू है, ये अपना वही है ए है, ठीक है। अब यहां भी सर फॉर्मूला तो वही है, कौन सा, x2 माइनस x1। तो बेटा अब अपन ए क्यू स्क्वायर के लिए बात कर लेंगे, और ए क्यू स्क्वायर तो भैया उसके लिए हमें ए और क्यू चाहिए ना, ए और क्यू चाहिए जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फॉर्मूला वही चलेगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वही चलेगा, बीच में प्लस आएगा। अब ए क्यू स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी ए सेम रखा रहने दिया है, क्यू की जगह -3,4 लिख दिया, ठीक है सर। अब x2 हो गया x और x1 हो गया -3, x2 माइनस -3 x माइनस -3 यानी x प्लस 3 आ जाएगा सर, यहां आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है सर y और y1 है सर 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। चलो भाई अब इनके ओपन करे जाएं फॉर्मूले, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी कि 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 यानी 12y इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सर ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी कि 6x प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 यानी 8y, ये सारी चीजें आ गई। लेट मी रीचेक, तो एक बार देख लेते हैं इसको, काटा पीटा करेंगे इसको, है ना, काटेंगे पीटेंगे खूब इसको, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और बढ़िया आगे बढ़ जाएंगे सर, ठीक है। चलो भाई तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, बिल्कुल सही है। काटो पीटो भाई, शुरू करो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गॉन, यहां प्लस का वाई स्क्वायर, आरएचएस में भी प्लस का वाई स्क्वायर गॉन, प्लस का 9 और प्लस का 9 गॉन, अभी कुछ नहीं बचा बेटा, लिख लेते हैं माइनस 6x माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, 6x प्लस का है, प्लस का 16 है, माइनस का 8y है। अब बेहतर ये होगा कि नंबर जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड कर दो, बाकी चीजों को एक तरफ कर दो, मतलब 6x जो माइनस का 6x है, माइनस का 12y है, ये 6x यहां आ जाएगा माइनस का 6x, ये 8y यहां आ जाएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू 16 के पास 36 जाएगा माइनस 36, शायद उल्टा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है। चलो हाँ भाई, माइनस 6x और माइनस 6x माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 20, वहां माइनस का 20 आएगा, 16 माइनस 36 माइनस का 20 आएगा, इनसे माइनस का 4 ले लो कॉमन, तो यहां बचेगा 4 3 12 प्लस का 3x और प्लस का y इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5, इसको माइनस 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, माइनस 4 से माइनस 4 गॉन, हमारा आ गया आंसर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें x और y में बेटा रिलेशन निकालना था, रिलेशन बोले तो एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन, दिस इज आवर आंसर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 10 का ये रहा हमारा आंसर, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट या लास्ट स्लाइड, ठीक है। चलो भाई,
सो दिस इज इट फॉर टुडे। इस सेशन, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है बेटा, इतना ही हो गया है अपना। सो लेट अस डाउन दिस वीडियो। अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 1 का कर दिया है खात्मा। एक्सरसाइज 1 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फाइनली फिनिश्ड। और बेटा इसके आगे अब मैं आपको एक और वीडियो देने वाला हूं जिसका नाम होगा सेक्शन फॉर्मूला। हम इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद एक और वीडियो आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 समझेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें सो दैट वो भी इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकें। आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एक अपनी क्लास का सिलेक्शन करना और दूसरा काम है अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना जो आपको पढ़ना है। उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आपके सामने आ जाएंगे। तो बढ़िया चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। बढ़िया दमदार पढ़ाई करो और टॉपर बनने की कहानी शुरू करो। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, K-12 के कोई सी भी क्लास के बच्चे हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट आपके लिए हमेशा रहेगी। हमारी सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे एक ऐसी वेबसाइट पर, एक ऐसे पेज पर जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स अपने अच्छी और इजी पढ़ाई करने के लिए। आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से वो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए हैं, रिलायबल हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत मदद हासिल होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।